आगे टैशिया आर्थर को उठाने आती है, पर वो इतनी नींद में था कि वो कुछ सुनता ही नहीं, तो वो अपने माना का उसके ऊपर यूज करती है, जिसकी वजह से दर्द में वो उठ जाता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही पहले से बड़े हो गए हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में ट्रेनिंग करने लगते हैं और वीरेन उन्हें देख रहा था और उसे लगता है कि वो दोनों अगले स्टेप के लिए रेडी है। वो उन्हें बताता है कि एक बार मेज अपनी माना कोर को स्टेबलाइज कर ले, उसे 4 में से एक मैजिकल एलिमेंट मिल जाता है। जो एलिमेंट एक मेज को मिलता है वो उसके रेस पर काफी हद तक डिपेंड करता है। जैसे ज्यादातर एल्फ को विंड एलिमेंट मिलता है, वहीं ड्वार्फ्स को अर्थ और फायर एट्रीब्यूट ज्यादा मिलता है, लेकिन ह्यूमंस चारों एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। जो सुनकर आर्थर हैरान हो जाता है, पर वीरेन उसे बताता है कि वो उनमें से किसी एक एलिमेंट को ही पिक कर पाएगा। टैशिया उससे पूछती है कि फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान आर्थर माना की यूज क्यों नहीं कर रहा था, तो वीरेन उसे बताता है क्योंकि आर्थर बहुत कमजोर है। उसके माना कोर में एक बीस्ट विल है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और माना कोर में बैलेंस नहीं बन पाता और इसी वजह से उसे इतना दर्द होता है। हमें पता चलता है कि जब कोई एल्फ 10 की उम्र में माना कोर को अवेकन करता है उसे जीनियस माना जाता है, लेकिन टैशिया का कोर 9 साल की उम्र में ही अवेकन हो गया और उसके बाद से ही उसने आर्थर के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। आगे वीरेन आर्थर से कहता है कि उसके बीस्ट विल को अवेकन करने का समय हो चुका है और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो उसे दर्द भी नहीं होगा और वो एक बीस्ट टेमर बन जाएगा। उसके बीस्ट विल को एक्टिवेट करने के लिए वीरेन अपना माना उसके अंदर ट्रांसफर करने लगता है, लेकिन तभी उसके शरीर से एक तेज रोशनी बाहर आती है, जिसकी वजह से वीरेन और टैशिया दोनों ही पीछे चले जाते हैं। वो लोग कंफ्यूज थे कि यहाँ पर हुआ क्या, जिसके बाद आर्थर भी बेहोश हो जाता है। आगे उसे कासल में होश आता है और वीरेन उसके बीस्ट विल के बारे में पूछता है, तो आर्थर उसे बताता है कि ये उसे एक ड्रैगन से मिला था। ये सुन के वीरेन हैरान हो जाता है और वो आर्थर से कहता है कि ये बात वो किसी को भी ना बताए, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। और अब क्योंकि 3 किंगडम्स का एक कल्चरल एक्सचेंज फेस्टिवल होने वाला है, तो वो 4 महीने के अंदर अपने घर वापस जा सकता है। ये सुन के वो खुश तो था, लेकिन उसे थोड़ा दुख भी होता है। वहीं जब टैशिया को इस बात का पता चलता है, वो भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि 2 साल तक आर्थर कहीं नहीं जाने वाला। उसी रात को जब आर्थर सोने वाला था, सिल्विया का एग अचानक से ही टूटने लगता है और उसके अंदर से एक प्यारा सा बेबी ड्रैगन बाहर आता है। आर्थर को भी वो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो उसे काट लेता है। इसकी वजह से उसके हाथ पर एक निशान आ जाता है और वो उस ड्रैगन की आवाज अपने दिमाग में सुन पा रहा था। उसे पता लगता है कि वो ड्रैगन उसके दिमाग में बात कर सकती थी और वो उसका नाम सिल्वी रखता है और उससे कहता है कि वो उसे अब से अपना पप्पा समझे। अगली सुबह टैशिया आर्थर को उठाने जाती है, लेकिन सिल्वी को देखकर वो जोर से चिल्ला उठती है, जिसकी वजह से डर के मारे आर्थर भी उठ जाता है। पर वो देखता है कि टैशिया डर के मारे नहीं, बल्कि इसलिए चिल्लाई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी है। इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग के लिए वीरेन के पास जाने लगते हैं। वहीं रास्ते में टैशिया लाख कोशिश करती रहती है कि सिल्वी उसके पास आ जाए, लेकिन वो नहीं जाती। वहीं जब वीरेन सिल्वी को देखता है, उसकी भी आगे फटी की फटी रह जाती है, पर यह देखकर वो समझ जाता है कि आर्थर की बीस्ट विल के पूरी तरह से एसिमिलेशन होने के बाद ही वो एक हैच हुआ होगा। और वो आर्थर से कहता है कि वो सबको यही बताए कि एक रेयर माना बीस्ट है, कोई ड्रैगन नहीं। वीरेन कहता है कि वो एक बीस्ट टेमर की तरह अवेकन हुआ है, तो उसे अपना बीस्ट और माना कोर दोनों को ही ट्रेन करना होगा और ऐसा करने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही है, वो है असली फाइट। वीरेन डार्क एनर्जी से खुद को घेर लेता है और एक अजीब से ही मॉन्स्टर में बदल जाता है और आर्थर से कहता है कि अब उनकी ट्रेनिंग को शुरू करने का समय हो चुका है, लेकिन वो वीरेन की मूवमेंट्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहा था, तो वो हार मान लेता है। अब बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे हैं। वीरेन अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। आर्थर कहता है कि जब वो उस शैडो फॉर्म में थे, वो उसकी प्रेजेंस को भी सेंस नहीं कर पा रहा था, तो वीरेन बताता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मैजिक से साउंड और विंड को कंट्रोल कर रहे थे। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि आर्थर ने अपने बीस्ट विल को मास्टर कर लिया है और अब वो उसकी पावर्स का यूज कर सकता है और साथ ही उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उसकी माना कोर का दर्द अब उसे परेशान नहीं करता। इसके बाद वो टैशिया के साथ मार्केट में घूम रहा था, जहाँ फेरित फिर से उससे टकरा जाता है, लेकिन आर्थर को वो जरा भी याद नहीं था, जो देखकर फेरित गुस्सा हो जाता है और उसे याद दिलाता है कि वो पिछली बार कैसे मिले थे और वो उसे फिर से एक डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। पर जैसा कि पहले बार हुआ था, इस बार भी वो बड़ी ही आसानी से हार जाता है, जो देखकर उसके दोनों ही दोस्त उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। टैशिया आर्थर को उसके बारे में बताती है और फाइनली उसे याद आ जाता है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और फेरित के दोस्त कहते हैं कि वो हमेशा से ही आर्थर का दोस्त बनना चाहता था, क्या तुम लोग भी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लोगे? तो वो उसे बताते हैं कि सभी नोबल्स को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, पर फेरित को लगता है कि टैशिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि वो बेवकूफ है और क्या पता फिर से गुम हो जाए। ये सुन के टैशिया उसे मुक्का मार देती है। ये देख के आर्थर टैशिया को दूर लेकर जाता है और वो उसे समझाता है कि वो अपने ही लोगों के ऊपर ऐसे हमला नहीं कर सकती, पर टैशिया रोते हुए कहती है कि वो जल्द ही जाने वाला है और अब वो उसके बाप जैसी एक्टिंग क्यों कर रहा है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात को टैशिया अपने रूम में रो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है और वो उसे अपने साथ जंगलों में चलने को कहता है। जाते हुए टैशिया कहती है कि उन्हें यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। रास्ते में उन्हें वो हाउंड्स भी दिखते हैं जिनकी उन्होंने जान बचाई थी। इसके बाद वो एक कैंप फायर लगाकर बैठकर बातें करने लगते हैं। टैशिया कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन इससे पहले कि आर्थर कुछ कहता वो सो जाती है। अगले दिन आर्थर अपने जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले वीरेन उसे एक कंपास देता है और कहता है कि वो इसकी मदद से एलेनोर में वापस आ सकता है, पर रात में ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। आपको पता लग गया? हाँ,
सॉरी। इसके बाद जब आर्थर जाने वाला था तभी वहाँ पर टेशा भागी हुई आती है और उससे कहती है कि वो अपना ध्यान रखे, और जाने से पहले आर्थर उसे गले लगाता है और कहता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा। इस रोने धोने के बाद आर्थर जायरस सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ जब वो अपने घर पर पहुंचता है उसकी बहन दरवाजा खोलती है जिसका नाम एलेनोर है। उसके पेरेंट्स उसे देखकर हैरान थे, जिसके बाद वो उसे गले लगा लेते हैं, लेकिन एलेनोर अभी भी कंफ्यूज थी और उनसे पूछती है कि आखिर ये है कौन। तो एलिस उसे बताती है कि ये उसका बड़ा भाई है। आगे उनसे अलग होने के बाद जो जो घटा था वो उन्हें सारी चीजें बता देता है, लेकिन सिल्विया के बारे में वो उन्हें कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बारे में जानने से भी उनकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। और सिल्वी के बारे में बताता है कि उसे ये बीस्ट एक मानव बीस्ट के केव में मिला था, वहाँ पर उसकी माँ की मौत हो रही थी तो उसने इसे अडॉप्ट कर लिया। आगे आर्थर अपने फादर से उनकी जॉब के बारे में पूछता है। मैं ऑक्शन हाउस में सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरा माना कोर 2 साल पहले डीप ऑरेंज कलर में पहुंच गया था। इसके बाद हमें माना कोर के कलर के बारे में पता लगता है, जो कि डार्क कलर से लाइट की तरफ जाते हैं और ब्राइट कलर्स डार्कर कलर से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आर्थर, तुम्हारा स्टेज कौन सा है? मैं लाइट रेड पर हूँ। ये सुन के उसका पप्पा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा जल्द ही उससे आगे निकल जाएगा और वो उससे कहता है कि उन्हें गार्डन में स्पार करना चाहिए। तभी उसका बॉस विंस्टन हेल्स्टिया वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उससे आर्थर के बारे में पूछता है। तो आर्थर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। विंसेंट की बेटी लिलिया को सिल्वी बड़ी प्यारी लगती है। इसके बाद रे उसे बताता है कि वो लोग स्पार करने के लिए बाहर जा रहे हैं और विंसेंट को यकीन नहीं होता कि आर्थर का माना कोर ब्राइट रेड है, क्योंकि वो सिर्फ 8 साल का है। क्योंकि जायरस एकेडमी में जिन्हें जीनियस कहा जाता है वो भी 11 साल की उम्र तक मुश्किल से डार्क रेड तक पहुंच पाते हैं। मैं अपने माना कोर को ढंग से ट्रेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा सारा फोकस सिल्विया की बीस्ट विल पर था। उसकी अपने फादर के साथ फाइट शुरू हो जाती है, जो कि उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। तुम्हारे स्किल्स काफी इंप्रूव हो गए हैं और अब मैं सीरियसली लड़ने वाला हूँ। रेनॉल्ड्स अपनी बॉडी को चारों तरफ से फ्लेम्स में घेर लेता है। आर्थर कहता है कि ऑगमेंटर्स अपने आसपास के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो ये पता करने में कि वो किस एलिमेंट के साथ कंपैटिबल है उन्हें बड़ी मुश्किल होती है। पर एक लेवल पर पहुंचने पर वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से एलिमेंट को यूज करना चाहते हैं, और जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट होता है वो एक से ज्यादा एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब आर्थर को अपने फादर से लड़ने में मुश्किल हो रही थी, तो वो भी अपनी पूरी ताकत का यूज करने लगता है और उसके हाथों से तेज रोशनी आ रही थी। लेकिन अब भी रेनॉल्ड्स उससे ज्यादा ताकतवर था और वो उसे पीछे धक्का दे देता है। पर तभी आर्थर को याद आता है फिर रेन ने उससे सिखाया था कि वो अपनी लिमिट्स के भी आगे कैसे जा सकता है, और अचानक से वो चारों तरफ से लाइटनिंग से घिर जाता है। उस लाइटनिंग की वजह से घास में आग लग जाती है। ये देखकर रेनॉल्ड्स हैरान हो जाता है, क्योंकि आर्थर एडवांस्ड फायर मैजिक का यूज कर रहा था। लेकिन तभी आर्थर फाउंटेन के पानी को कंट्रोल करने लगता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक साथ 2 एलिमेंट्स का यूज कर सकता है। रेनॉल्ड कहता है कि वो बहुत कमाल का है, पर आर्थर उसे बताता है कि उसने अभी ही इसे यूज करना सीखा है और उसका कंट्रोल ज्यादा बेहतर नहीं है। इसके बाद विंसेंट उनसे कहता है कि आर्थर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और उन्हें उसे जायरस एकेडमी में भेजना चाहिए, जो कि कॉन्टिनेंट का सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल है। और उसकी वाइफ कहती है कि उन्हें उसकी फीस की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब वो पे कर देंगे। और क्योंकि विंसेंट स्कूल के डायरेक्टर को जानता था, तो भले ही आर्थर अंडर एज है फिर भी उसका एडमिशन हो जाएगा। पर आर्थर कहता है कि वो अभी अपनी फैमिली से मिला है और वो उनके साथ समय बिताना चाहता है। इसके बाद आर्थर घर में घूम रहा था, तभी उसके सामने लिली आती है, जो कि उसे अपने स्पेशल डाइनिंग हॉल में लेकर जाती है। सर्वेंट्स उसे खाना देते हैं और आर्थर को बताते हैं कि जब भी वो परेशान होती है यहाँ पर आती है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एक मेज बने, जबकि उनमें से कोई भी सॉर्सरर के तौर पर अवेकन नहीं हुआ था। अगले दिन रे की पुरानी पार्टी से एडवेंचरर्स आते हैं, जो कि आर्थर को देखकर यहाँ पर आती है। आर्थर घर में घूम रहा था, तभी उसके सामने लिली आती है, जो कि उसे अपने स्पेशल डाइनिंग हॉल में लेकर जाती है। सर्वेंट्स उसे खाना देते हैं और आर्थर को बताते हैं कि जब भी वो परेशान होती है यहाँ पर आती है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एक मेज बने, जबकि उनमें से कोई भी सॉर्सरर के तौर पर अवेकन नहीं हुआ था। अगले दिन रे की पुरानी पार्टी से एडवेंचरर्स आते हैं, जो कि आर्थर को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। वो उसे बताते हैं कि पास की ही सिटी में उन्हें एक हाई पेइंग जॉब मिल गई है, तो उनका धंधा पानी बहुत अच्छा चल रहा है और उनके जॉब की वजह से वो कई जगह भी घूम चुके हैं। अरे हाँ, मैंने तो बस कैथन कॉन्टिनेंट ही देखा है, मुझे भी एडवेंचरर बनना है ताकि मैं पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकूं। इसके बाद आर्थर सिल्विया को नहला रहा था और वो याद करता है कि लिलिया के पेरेंट्स उसे एक सॉर्सरर की तरह अवेकन होता हुआ देखना चाहते हैं और किसी वजह से ये चीज उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही। इसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि अब उसका हुलिया सुधारने का समय आ चुका है और वो उसे एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास लेकर जाती है, जो कहता है कि जब वो अपना काम खत्म करेगा वो शाइन करेगा। उसका नया लुक सभी को पसंद आता है। आर्थर उनसे पूछता है कि वो उसे हेयर स्टाइलिस्ट के पास क्यों लेकर आए थे, तो टागथा बताती है क्योंकि वो हेस्टिया के ऑक्शन हाउस में उसे लेकर जाना चाहते हैं, पर आज के लिए वो बस उसे शहर घुमाएंगे। एलेनोर अपने बड़े भाई के साथ घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। ये देखकर लिलिया जेलस फील करने लगती है, क्योंकि उसके आने से पहले वो उससे चुपकी रहती थी। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वो मुझसे अभी ही मिली है। इसके बाद वो साथ में मिलकर शहर में घूमने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उसे कुछ जायरस एकेडमी के स्टूडेंट्स मिलते हैं। लिलिया कहती है कि उनकी यूनिफॉर्म उन्हें अथॉरिटी देती है, पर आर्थर को वो डेंजरस लग रहे थे क्योंकि उनमें से कोई भी बिगड़े बाप की सुधरी औलाद तो थी नहीं। इसके बाद वो एक ऐसे शॉप पर जाते हैं जहाँ पर बीस्ट
कोर बेचा जाता है और टागथा बताती है कि जिस कोर के अंदर बीस्ट विल होती है उनकी कीमत 100 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा है। लेकिन आर्थर को पता ही नहीं था कि आखिर गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू है कितनी। तो टागथा उसे बताती है कि 100 गोल्ड कॉइन्स 250 साल तक जीने के लिए काफी है। लिलिया कहती है कि वेपन स्टोर में इससे सस्ते कोर्स अवेलेबल हैं और वो उनमें से ही एक खरीदना चाहती है। पर टागथा उसे बताती है कि बीस्ट कोर का मतलब ये नहीं कि वो अवेकन हो ही जाएगी। वैसे भी बीस्ट कोर के लिए उसकी उम्र बहुत कम है। आगे वो साथ में खाना खाने लगते हैं, लेकिन आर्थर देखता है कि लिलिया दुखी थी और वो अचानक से ही वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे फॉलो करता है और देखता है कि वो बीस्ट कोर बेचने वाली दुकान पर गई है, जहाँ उसे पता लगता है कि वो अपनी पॉकेट मनी से उनमें से एक बीस्ट कोर को खरीद सकती है। लेकिन आर्थर उसे रोक देता है और बताता है कि सिर्फ उससे उसकी मैजिक अवेकन नहीं हो जाएगी। लिलिया कहती है कि वो कोशिश तो कर ही सकती है, उसने अपना मैजिक अवेकन करने के लिए सब कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। वो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता क्योंकि वो एक जीनियस है। वो समझ जाता है कि वो इतना प्रेशर उसी की वजह से फील कर रही है और वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती थी और उसके हाथ को झटक देती है। जिस दौरान वो एकेडमी के एक स्टूडेंट से टकरा जाती है। वो तुरंत ही उससे माफी मांग लेती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स उसे बुली करने लगते हैं। शोर शराबे को सुनकर शॉपकीपर बाहर आता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि वो जायरस के स्टूडेंट्स हैं, वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता। वो उसे फायर मैजिक से डराने लगते हैं और आर्थर भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ टैबिथा आ जाती है और उन्हें बताती है कि लिली हेल्सियास की डॉटर है। उन्हें पता है कि उनकी फैमिली एकेडमी में डोनेट करती है और अगर वो उससे भिड़ते हैं तो डायरेक्टर उन्हें की खटिया खड़ी कर देगी। तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक को लगता है कि वो अपनी जगह को खरीदना चाहती है क्योंकि एकेडमी में एडमिशन के लायक उसमें टैलेंट नहीं है। इसके बाद विंसेंट को पता लगता है कि वहाँ पर क्या हुआ था और लिलिया उससे माफी मांगती है। वो उससे कहते हैं कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार आर्थर एकेडमी को ज्वाइन कर ले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिली को लगता है कि वो उसकी जगह आर्थर को एकेडमी में भेजना चाहते हैं क्योंकि वो अब भी मैजिक यूज नहीं कर सकती। टैबिथा उसको शांत रहने को कहती है, लेकिन लिली कहती है कि वो उन सब से नफरत करती है। इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है और उसे लगता है कि उनकी फैमिली एकेडमी में इसलिए डोनेट कर रही है ताकि उसका एडमिशन आसानी से हो सके। तभी वहाँ पर आर्थर आता है। मैं कभी भी तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहता था, पर लिलिया बताती है कि वो उससे जेलस फील करती है क्योंकि उसके फादर का सारा अटेंशन अब उस पर जाता है और उसे लगता है कि इसमें उसी की गलती है क्योंकि वो अभी तक अपने मैजिक कोर को अवेकन नहीं कर पाई और उससे उसके पेरेंट्स भी बहुत निराश होंगे। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब जानते हैं कि तुम अपने माना कोर को अवेकन करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हो और तुम्हारे फादर मुझसे अटैच इसलिए हैं क्योंकि वो बिल्कुल एलेनोर की तरह है और मैं यहाँ पर नया नया आया हूँ। इसके बाद वो उसके पेरेंट्स के पास जाता है। लिलिया भाग गई है ताकि वो अपने माना कोर को अवेकन कर सके, पर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो कहाँ गई है। इसके बाद वो उन्हें लिलिया का लेटर देता है जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि लिलिया इसलिए भागी क्योंकि उसे लगता है कि वो उन दोनों के ऊपर बोझ है और अब विंसेंट को लगने लगता है कि उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल दिया। वो उसे मेज की तरह इसलिए अवेकन होता हुआ देखना चाहते थे ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो सके, लेकिन वो अगर मैजिक नहीं यूज कर पाई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे उतना ही प्यार करता है। तभी अचानक से वहाँ पर लिलिया आ जाती है और वो उनसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है, पर आर्थर कहता है कि ये सब उसी ने प्लान किया था क्योंकि वो उसके पेरेंट्स को टेस्ट करना चाहता था। विंसेंट भी रियलाइज करता है कि वो उसके ऊपर ज्यादा जोर डाल रहा था और कहता है कि उसे एकेडमी अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसे खुश रखेंगे चाहे वो मेज बने या फिर नहीं बने। पर लिलिया कहती है कि वो एकेडमी में जाना चाहती है ताकि वो एक ऐसी सॉर्सरर बन सके जो सब में खुशियां बांटे। तभी आर्थर डिसाइड करता है कि वो उसके माना कोर को अवेकन करेगा और वो उसे एलेनोर के साथ बिठा देता है। वो उनसे कहता है कि वो लंबी सांसें ले और अपनी आंख को बंद रखें। एलेनोर कहती है कि कुछ सेकंड्स के लिए उसे लाइट्स दिखी थी, लेकिन थोड़ी देर में ही वो गायब भी हो गई। वो इसलिए गायब हो गई क्योंकि तुमने अपनी ब्रीदिंग को आउट ऑफ कंट्रोल जाने दिया। वहीं लिलिया कहती है कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर वो उसे रिलैक्स करने को कहता है और अपने हाथ को उन दोनों की पीठ पर रखता है। इसके बाद वो लाइट्स को देखने लगती है, जो देखकर उसके पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं क्योंकि लिलिया फाइनली अवेकन हो चुकी थी और आर्थर का प्लान काम कर गया। इसके बाद उसकी अवेकनिंग को सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। आर्थर उसे बताता है कि उसकी पावर्स को स्टेबलाइज होने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे और इस पर उसे बहुत मेहनत करनी होगी। उसे खुद को रोज ट्रेन करना होगा। इसके बाद वो अपने फादर के साथ हेल्स के ऑक्शन हाउस में जाता है जहाँ वो सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे थे, जहाँ वो अनाउंस करता है कि यहाँ पर रॉयल फैमिली भी मौजूद है और सभी लोग उनके लिए चेयर करने लगते हैं। और आर्थर को पता लगता है कि सभी लोग किंग ब्लेन ग्लेडर को पसंद करते हैं। सबसे पहला एक एलिमेंटल वेपन है जो कि अपने टारगेट को इमोबिलाइज कर सकता है और उसका प्राइस 50 गोल्ड है। तभी आर्थर को पता लगता है कि सिल्वी मिसिंग है और वो उसे ढूंढने के लिए वहां से जाने लगता है। तभी विंसेंट एक वर्ल्ड लायन के बच्चे को इंट्रोड्यूस करता है जो कि फ्यूचर में एक ए रैंक माना बीस्ट बनेगा। किंग का बेटा उसमें इंटरेस्टेड था तो किंग उसे खरीद लेता है। वहीं सिल्वी के सामने रॉयल मेज था जिसे देखकर वो डरी हुई थी। वो उसे अपने पास बुला रहा था। वो सेबेस्टियन को बताता है कि सिल्वी उसकी पार्टनर है और वो उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन सेबेस्टियन अभी भी सिल्वी में इंटरेस्टेड था और वो उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता है। और वो आर्थर से कहता है कि वो सिल्वी को उसके हवाले कर दे। उसे पता है कि वो सिल्वी का फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है और वो अपने मैजिक को दिखाकर आर्थर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर अपनी जगह से हिलता
भी नहीं और वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि वो रॉयल फैमिली का कॉन्जरर है और अगर वो उसके खिलाफ जाता है तो इसकी सजा उसके साथ उसकी फैमिली को भी भुगतनी होगी। ये सुन के आर्थर को गुस्सा आ जाता है और उसके ब्लडलस को पूरी बिल्डिंग में हर कोई सेंस कर पा रहा था। ये सब देखकर किंग अपने सैनिकों से कहता है कि वो सतर्क रहें। लोग पैनिक कर रहे थे। वहीं सेबेस्टियन की फटी पड़ी थी और आर्थर रियलाइज करता है कि उसने अपने इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल जाने दिया। दूसरी तरफ रेनॉल्ड्स प्लेन को बताता है कि वो घुसपैठियों को पकड़ नहीं पाए और क्योंकि रेनॉल्ड्स हेड ऑफ सिक्योरिटी है तो वो उसे पनिश करने की बात करने लगता है। तभी सेबेस्टियन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो किंग से कहता है कि कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ था तो उन्हें उसकी सजा माफ करके उनसे सिल्वी को मांग लेना चाहिए। सेबेस्टियन ने कई बार रॉयल फैमिली की जान बचाई थी और इतने सालों की लॉयल्टी के लिए किंग भी उसे इनाम देना चाहता था तो वो इसके लिए मान जाता है। आर्थर इसके लिए मना करने वाला था लेकिन तभी उसकी माँ उसे टोक देती है। लेकिन तभी रे कहता है कि सिल्वी पर उसका कोई हक नहीं है। आर्थर ने उसे अपने बलबूते पर ढूंढा था तो ग्ले आर्थर से कहता है कि वो सिल्वी को सेबेस्टियन को दे दे लेकिन आर्थर मना कर देता है। जिसके बाद किंग कहता है कि इसके बदले वो वर्ड लायन का कब उसे दे सकता है लेकिन आर्थर कहता है कि सिल्वी बिकाऊ नहीं है। ग्ले फिर से उसे इस बारे में सोचने को कहता है तो आर्थर उससे पूछता है कि क्या वो अपने बच्चों को बेच सकता है। ये सुनकर गुस्से में सेबेस्टियन सोल्जर्स को उसके पकड़ने को कहता है लेकिन आर्थर बड़ी ही आसानी से उन सोल्जर्स को हरा देता है। जिसके बाद सेबेस्टियन अपने फायर मैजिक से आर्थर के ऊपर हमला करता है तो आर्थर सिल्विया का टाइम स्टॉप मैजिक यूज करता है जिसकी वजह से उसे और सेबेस्टियन को छोड़कर सबके लिए समय रुक चुका था। वो सेबेस्टियन के पैर को तोड़ देता है जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगता है लेकिन आर्थर उसे बताता है कि उसकी चीख कोई भी नहीं सुन सकता। सेबेस्टियन की डर के मारे फटी पड़ी थी लेकिन तभी टाइम रिज्यूम हो जाता है क्योंकि आर्थर अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। इसके बाद उसे अपने घर पर होश आता है और आर्थर के पूछने पर उसकी माँ बताती है कि उसने अपनी पावर्स का यूज करके उसे हील कर दिया था। जिसके बाद वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाती है। वहीं आर्थर को लग रहा था कि उसकी वजह से उसके पप्पा की जॉब चली गई है पर एलिस उसे बताती है कि वो भी जॉब करती है और उसे मार्केट में बाल मजदूरी कराने लगती है। घर आने पर वो देखते हैं कि किंग की तरफ से वहां पर कोई आया है जो कि आर्थर से माफी मांगना चाहता है और इसके लिए वो उन्हें गोल्ड कॉइंस की पोटली भी देता है। लेकिन रे भड़का हुआ था और पैसे लेने से सीधा मना कर देता है लेकिन आर्थर उसे शांत कराता है और उस बंदे से रॉयल मेज सेबेस्टियन के बारे में पूछता है। सेबेस्टियन, उसे काम से निकाल दिया गया है। वो सबको ये बता रहा है कि तुमने उसके पैर को तोड़ दिया। हमें लगता है कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। इसके बाद रे समझौते के लिए मान जाता है और वो गोल्ड कॉइंस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस घटना की वजह से आर्थर समझ गया था कि इस दुनिया में भी ताकत ही सब कुछ है और अगर वो किंग जैसे लोगों के सामने खड़ा होना चाहता है तो उसे जायरस एकेडमी जाना ही होगा। तो अगले दिन वो एकेडमी में पहुंच जाता है जहां उसका स्वागत एक कुल्लू करता है और जब वो उसका पीछा करता है वो जंगलों में एक बुढ़िया से मिलता है जो उसे बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। आर्थर पहचान जाता है कि वो एकेडमी के डायरेक्टर है। विंसेंट ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो। वहीं आर्थर सेंस कर पा रहा था कि डायरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो वो भी उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी ताकत का यूज करने लगता है। वो विंड और अर्थ मैजिक को साथ में यूज करके पत्थरों को उसके ऊपर थ्रो कर देता है लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उसे ब्लॉक कर देती है। तो वो फायर स्पेल को कास्ट करता है लेकिन वो विंड मैजिक का यूज करके खुद को बचा लेती है। तो वो अपनी पूरी ताकत का यूज करने लगता है और माना की मदद से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करके उसके ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन वो फिर से अपनी विंड मैजिक से उसे दूर फेंक देती है। तुम्हारी एबिलिटीज काफी कमाल की हैं, पर तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो। कोशिश करना कि तुम बेहोश ना हो जाओ। इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके बहुत ज्यादा ऊंची आवाज निकालने लगती है। आर्थर बड़ी ही मुश्किल से खुद को बेहोश होने से रोक पाता है। थोड़ी देर में डायरेक्टर रुककर उसे बताती है कि वो पास हो गया और बताती है कि वो खुद उसे विंड मैजिक सिखाएगी और उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछती है जिनके बारे में आर्थर सब कुछ सच बता देता है। ये सुन के वो समझ जाती है कि वो किसी इरादे से यहाँ पर आया है। मुझे आपकी अथॉरिटी और पावर की जरूरत है ताकि मैं पावरफुल लोगों से खुद को और अपनी फैमिली को बचा सकूं। अगर आप इसके लिए मानती हैं तभी मैं एकेडमी में एडमिशन लूंगा लेकिन अभी मैं अंडर एज हूँ तो आपको 3 साल तक इंतजार करना होगा। तुम अपनी ट्रेनिंग को अभी ही क्यों नहीं शुरू कर देते? क्योंकि मैं अभी अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ और मेरा सपना है कि मैं एडवेंचरर बन के पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूं। मेरे पेरेंट्स को अभी इसके बारे में नहीं पता है तो आपको ही उन्हें इसके लिए मनाना होगा। विंसेंट आर्थर के पेरेंट्स को उसकी पावर्स के बारे में बता देता है और एलिस नहीं चाहती थी कि वो एडवेंचरर बनकर फिर से अपनी जिंदगी को खतरे में डाले पर आर्थर कहता है कि हर कुछ महीनों में वो वापस आएगा क्योंकि वो डाइकैथन कॉन्टिनेंट को देखना चाहता है। अभी भी कई सारी चीजें हैं जो उसे नहीं पता है। वो उन्हें बताता है कि वो वही चीजें फील करना चाहता है जो उसके पेरेंट्स एडवेंचर्स पर जाकर फील किया करते थे लेकिन असल में वो ये देखना चाहता था कि वो कितना ताकतवर है और यहाँ पर रहकर ट्रेन करना बहुत ज्यादा बोरिंग है। अरे भगवान, मुझे पता है तुम परेशान हो तो हम इसे उनके साथ भेजेंगे जिन पर हमें भरोसा है। और वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या उनमें से कोई आर्थर के साथ ट्रैवल करना चाहेगा। मैं तुम्हारे बेटे को नहीं घुमाने वाला, मुझे डर है ये कहीं मार देगा मुझे। जिसके बाद रे फिर से रिक्वेस्ट करता है और इस बार जैस्मिन हाथ खड़ा करती है जो देखकर सब लोग हैरान थे क्योंकि सभी को पता है कि वो अकेले काम करना पसंद करती है। वहीं रात को लिलिया मेडिटेट कर रही थी और आर्थर देखता है कि उसे अब उसमें माना ट्रांसफर करने की कोई
जरूरत नहीं है। वहीं उसकी छोटी बहन भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने माना एक्टिवेशन को थोड़ा डिले करे ताकि वो गलत लोगों की नजरों में ना आ जाए। इसके बाद वो रे के साथ ऑक्शन हाउस जाता है और अपने लिए तलवारों को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी तलवार उसे नहीं जम रही थी। सिल्वी उसे एक स्टाफ के पास लेकर जाती है, लेकिन वो उसका स्टाइल बिल्कुल नहीं था। पर उठाने पर आर्थर नोटिस करता है कि उसका वजन बहुत ज्यादा है और उसे लगता है कि शायद ये कोई एलिमेंटल वेपन है। और जब वो अपने माना को उसमें डालता है, वो अचानक से ही ग्लो करने लगता है और वो देखता है कि वो असल में एक तलवार है, लेकिन उसके लिए ये वेपन थोड़ा हैवी था। जिसके बाद वो उसकी शार्पनेस को टेस्ट करना चाहता था और जब वो एक बैरल को कट करता है, वो उसे मक्खन की तरह काट देता है। आगे वो देखता है कि उस तलवार के ऊपर अजीब तरह की लिखावट थी, पर उसे नहीं पता था कि उसका मतलब क्या है। लेकिन तभी वो उसे नीचे गिरा देता है क्योंकि उससे बिजली बाहर आ रही थी। इसके बाद जब वो उसे दोबारा उठाता है, वो नोटिस करता है कि इसका वजन काफी हल्का हो गया है और उसके बॉडी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद रे वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसे एक रैंडम सी तलवार दिखा देता है और कहता है कि उसने ये खरीदा है। जब विंसेंट उससे उस स्टाफ के बारे में पूछता है, वो उसे बताता है कि वो उसे ऐसे ही नीचे गिरी हुई मिली और वो इसका यूज प्रैक्टिस करने के लिए करना चाहता है। विंसेंट जब एक वर्कर से पूछता है, वो उसे बताता है कि एक बुड्ढे ने उनके ऊपर ये फेंक दिया था क्योंकि उसे कोई भी वर्दी बंदा नहीं मिल रहा था जो इस स्टाफ के लायक हो। और अप्रेजर्स ने चेक करने के बाद बताया है कि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो अब वो एक हायर रैंक के अप्रेजर से इसे चेक कराना चाहते हैं, लेकिन आर्थर विंसेंट से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे ये स्टाफ चाहिए और वो उसे अंकल कह के बुलाता है। अंकल सुन के वो खुश हो जाता है और वो स्टाफ को आर्थर को दे देता है। इसके बाद आर्थर का 9वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा था। आर्थर की माँ ने उसे एक गॉन्टलेट गिफ्ट किया था जिसमें हीलिंग स्टोन्स हैं। वहीं विंसेंट आर्थर को एक रिंग देता है और उसमें से एक रिंग वो एलिस को देता है और बताता है कि अगर आर्थर का माना कभी बहुत ज्यादा कम होगा तो वो इसे चेक कर पाएगी। एडम आर्थर को एक स्क्रोल देता है जिसमें आर्थर साउंड को रिकॉर्ड करके किसी को भी भेज सकता है। आर्थर सभी को प्रेजेंस के लिए शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो अपनी पैकिंग शुरू कर देता है। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ताकतवर बनना ही होगा। जाने से पहले उसकी फैमिली उससे कहती है कि वो उनकी फिक्र ना करें और अपना ध्यान रखे। जिसके बाद वो जैस्मिन के साथ वहाँ से निकल जाता है और वो एडवेंचरर्स गिल्ड में जाते हैं ताकि वो आर्थर का रैंक असेस कर सके। उसने मास्क पहना हुआ था ताकि रॉयल फैमिली उसे ना पहचान जाए और वो नकली नाम नोट यूज कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक बंदे के पास लेकर जाती है और उसे बताती है कि वो यहाँ पर ए रैंक एडवेंचरर जैस्मिन के साथ आई है और वो उसके साथी का रैंक असेस करना चाहते हैं। वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो गिल्ड का चीफ कैस्पियन है। नॉर्मली प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले एक रिटन एग्जाम होता है और माना कोर को भी चेक किया जाता है, पर क्योंकि जैस्मिन उसे यहाँ पर लेकर आई थी तो इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो जैस्मिन से कहता है कि उसके फादर कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे। इसके बाद आर्थर उसे अपना नाम नोट बताता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं जिससे आर्थर को पता लग जाता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं जहाँ वो एक डायन नाम की लड़की को एग्जामिनर से फाइट करता हुआ देखते हैं जो आसानी से उसके वाटर स्पेल को काउंटर करके उसके पीछे पहुंच जाती है। वो उसे बताती है कि उसका मैजिक इंप्रेसिव है पर डिफेंसेस कमजोर, तो वो सी रैंक से शुरू करेगी। इसके बाद अनाउंसर वहाँ एलाइजा को बुलाता है। वो बंदा एग्जामिनर से बात करता है और कहता है कि एलाइजा बी रैंक से शुरू करेगा, जो देख के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसने तो एग्जाम दिया ही नहीं। अगला कैंडिडेट लूकस नाम का छोकरा है जो कहता है कि एग्जाम करवा के वो उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसे तो सीधा ए क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और एग्जामिनर कहती है कि वो लाइट ऑरेंज स्टेट पर है। ये सुन के जैस्मिन भी इंप्रेस हो जाती है। वहीं आर्थर जब उसके कान को देखता है वो समझ जाता है कि वो एक एल्फ है। मैच के शुरू होते ही लूकस अपने फायर गार्डियन को समन करके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एग्जामिनर अर्थ मैजिक से उसके गार्डियन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो अपने स्पेल का यूज करके आसमान में एक बड़ा सा फायर बॉल बनाता है जो कि एग्जाम साइट के चारों तरफ गिरने लगता है, लेकिन वो अपने मैजिक के ऊपर से कंट्रोल खो बैठता है जिसकी वजह से वो फायर बॉल पूरे एग्जाम हॉल को डिस्ट्रॉय करने वाला था। लेकिन एग्जामिनर अपनी पावर से उसके स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देती है और लूकस हार जाता है। लेकिन एग्जामिनर उसकी तारीफ करती है, लेकिन उसके बोलते बोलते ही लूकस उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ऐन वक्त पर आर्थर अपनी तलवार फेंक कर एग्जामिनर को बचा लेता है। ऑफिशियल एग्जामिनर पर अटैक करने के लिए लूकस को डांट लगाने लगता है और एग्जामिनर कहती है कि उसका घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसीलिए उसे ए नहीं बी क्लास में होना चाहिए, और वो अपने मैजिक का यूज करके उसे एग्जाम हॉल से दूर भेज देती है। इसके बाद अनाउंसर आर्थर को एग्जाम के लिए बुलाता है और वो एग्जामिनर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब अनाउंसर उसके ऑरा को फील करता है वो घबरा जाता है। ये देखकर कैस्पियन वहां पर आ जाता है और अनाउंसर से कहता है कि आर्थर का टेस्ट वो लेगा। अनाउंसर कहता है कि वो डबल ए क्लास एडवेंचरर है, वो इस तरह से एग्जाम को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। तो कैस्पियन कहता है कि वो उसके गार्डियन को जानता है इसलिए वो इससे लड़ना चाहता है। वहीं आर्थर पहले से ही जानता था कि कैस्पियन पावरफुल है और वो उससे लड़ने के लिए एक्साइटेड था। वो अपनी स्वॉर्ड को फ्लेम से कवर करके कैस्पियन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं कैस्पियन लगातार बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता ही जा रहा था। वो हवा में कूदकर कैस्पियन के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन कैस्पियन अपनी तलवार की एक ही स्विंग से उसे पीछे भेज देता है और उससे कहता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट आर्थर को बताती है कि वो अब
अब एक बी रैंक एडवेंचरर है। वहीं एग्जामिनर्स बात कर रहे थे कि वो कैसे कई सारे बी रैंक एडवेंचरर से एक ही दिन में मिल गए। तो कैस्पियन उन्हें याद दिलाता है कि ज़ायरस सिटी ने एल्व्स और डॉर्व्स को भी यहाँ पर एडवेंचरर्स की तरह इन्वाइट किया है और लूकस एक हाफ एल्फ है। वहीं एलाइजा ह्यूमन है, लेकिन वो डॉर्व्स के किंगडम में पला बड़ा है। उसे डॉर्व्स के पहले रिप्रेजेंटेटिव की तरह यहाँ पर भेजा गया है और उसे एग्जाम को स्किप करना इसलिए अलाउड किया गया क्योंकि उसका एक गारंटर है जिससे कैस्पियन भी ओवर रूल नहीं कर पाया। वहीं वो आर्थर के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उसका गारंटर फ्लेम्सवर्थ फैमिली से बिलोंग करता है जिन्हें पूरे किंगडम में बेस्ट फायर मेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। वहीं वो आर्थर की स्वॉर्ड स्किल से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड था और उसे लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत पावरफुल बनेगा, लेकिन अभी भी उसके लिए रास्ता लंबा है। दूसरी तरफ आर्थर रियलाइज करता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी जैसा ट्रेन नहीं कर रहा है क्योंकि जिन पावर्स के साथ वो पैदा हुआ था उसे उनकी आदत हो गई है। रास्ते में वो एलाइजा से टकरा जाता है जिसे याद आता है कि आर्थर ने ही एग्जामिनर को लूकस के अटैक से बचाया था। वहीं लूकस उनसे पूछता है कि वो उससे क्यों नहीं बात कर रहे क्योंकि वो भी रैंक बी एडवेंचरर है। तो आर्थर कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ा था। गुस्से में वो आर्थर का गला पकड़ लेता है और कहता है कि उन दोनों के लेवल्स में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन आसपास के सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तो वो अनाप शनाप बकता हुआ वहां से चला जाता है। इसके बाद जैस्मिन आर्थर को एक बीस्ट पैस्चर के पास लेकर जाती है और इससे पहले ही एक्सप्लोर किया जा चुका था। तो नए एडवेंचरर्स के लिए ट्रेन और मटेरियल्स इकट्ठा करने की ये परफेक्ट जगह है। लेकिन तभी जंगल के अंदर एक बड़ा सा धमाका होता है और वहां पर एक बड़ा सा बोर आ चुका था जो कि आसपास के एडवेंचरर्स को खा रहा है। वो मॉन्स्टर वहां का नेटिव नहीं था और हम देखते हैं कि वो कुछ लोगों से बचकर निकला है। इसके बाद वो बोर उन दोनों की तरफ ही आने लगता है तो वो जंप करके उससे बच जाते हैं और जैस्मिन अपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उस बोर पर इसका ज्यादा असर नहीं होता और वो फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैस्मिन उसके अटैक को डॉज कर लेती है, लेकिन इस चक्कर में वो जमीन पर गिरने वाली थी तो आर्थर को आकर उसे बचाना पड़ता है। इसके बाद वो देखते हैं कि वो बोर नए एडवेंचरर्स के ऊपर अटैक करने वाला था तो उन्हें बचाने के लिए जैस्मिन उसके सामने आ जाती है। वहीं आर्थर सही मौके का इंतजार कर रहा था तो जब वो बोर उनके ऊपर हमला करने जाता है वो साइड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने फ्लेम मैजिक का यूज करके उस बोर को हरा देता है। रात को जैस्मिन आर्थर को बताती है कि वो एडवेंचरर इसलिए बनी ताकि वो अपनी फैमिली से दूर रह सके क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि फायर मैजिक सबसे ताकतवर होता है और उसका फायर मैजिक में जरा भी टैलेंट नहीं है तो उसकी पूरी फैमिली उसे फेलियर बुलाती है। ये सुन के आर्थर कहता है कि ये सच नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट्स बराबर होते हैं। उसे गुस्सा देखकर जैस्मिन हंसने लगती है और आर्थर रियलाइज करता है कि वो गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके पास लाइफ में सभी लोग उसे फेलियर बुलाते थे। आगे वो बताती है कि उसकी पार्टी ने उसकी जिंदगी बदल दी क्योंकि हमेशा अकेला काम करने पर वो उसे डांट लगाते थे और उसे सिखाया कि कैसे वो दूसरों पर भरोसा कर सकती है। आगे जैस्मिन उससे पूछती है कि क्या वो ऐसे लोगों से मिला है जिन्होंने उसे बदल दिया, पर आर्थर को लगता है कि वो नहीं बदल सकता। लेकिन जब वो सभी लोगों को याद करता है उसे लगता है कि अगर वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उसे बदलना ही होगा। वहीं एलिशिया आर्थर को देख रही थी और सोच रही थी कि वो एक लड़की के साथ ट्रैवल क्यों कर रहा है। वेरियन को लगता है कि वो जेलस फील कर रही है क्योंकि आर्थर नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है और वो उससे कहता है कि वो अपने मैजिक को इम्प्रूव करने पर काम करे। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग नोट यानी आर्थर के बारे में बात कर रहे थे और उन्हें लगता है कि वो एक ओवर पावर्ड एडवेंचरर है। वहीं ज्यादातर लोग उसे मास्क स्वॉर्ड्समैन के नाम से जानते हैं। इसके बाद वो जैस्मिन के साथ अपने अगले एडवेंचर पर निकल जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसे अब भी और ज्यादा ताकतवर बनना होगा।